जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज देखेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो संविधान से और जो कि आपके जीएस में बार बार पूछे जाते हैं। ये संविधान के ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी करे इनको शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास आपने अभी तक नहीं देखी हो तो हमारी क्लास जाकर देखें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि अगली इंपोर्टेंट वीडियो आप पर समय पर पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 संसद के अंग हैं। संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन या द्वितीय सदन, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है या स्थायी सदन कौन सा होता है, द्वितीय सदन कौन सा होता है। तो ये आपका राज्यसभा होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की 250 होती है, ठीक है। वर्तमान में जो है 245 ही है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है। और ये किन किन क्षेत्रों से करता है, ये भी आपसे ऑप्शनों में पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है। तो साहित्य के क्षेत्र से करता है, कला से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा से, खेल से नहीं करता है, ठीक है। इसमें खेल का ऑप्शन दे देगा, इसमें खेल से नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद है, आगे देखेंगे हम राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में कैसे किया जाता है। तो राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, तो यानी कि राज्यसभा के, राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो मूल संविधान में 500 की गई थी और वर्तमान में 550 है, ठीक है। इसके बाद है वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है। तो 543 है लोकसभा चुनाव चल भी रहे हैं इस टाइम पर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 543। 524 सदस्य 28 राज्यों से एवं 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा अंगल भारतीय सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो अंगल भारतीयों के सदस्यों की जो मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है कौन से अनुच्छेद संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष, विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत का 21 वर्ष होनी चाहिए और गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, उसकी 35 वर्ष होती है, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों तक अगर राज्यसभा कार्रवाई नहीं करेगी तो लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो वो अवधि है 14 दिन की, ठीक है। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 253 में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव कितने समय के लिए प्रवृत्त नहीं रोका जा सकता, प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो ये 1 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे हम भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो भारतीय मौलिक अधिकारों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कौन कर सकता है। तो संसद कर सकती है, ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 के 1 के द्वारा, ठीक है। और ये मौलिक अधिकारों का जो संशोधन
यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार उन्मुक्त को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अनुबंध है और अनुच्छेद 110 के विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 110 से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो उसे संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरी कंप्लीट ऐसे टॉपिक वाइज लेकर एक एक क्लास में आपके ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो कि आपको कोई टीचर नहीं कराता है। इन्हें सबको छोड़ देते हैं, ठीक है, इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है सिलेबस 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 के चक्कर में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनमें से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित हैं? तो इसमें जो ये सिर्फ नाम दे रखे हैं इनमें से पूछा है, तो त्रिपुरा में 2 सदस्य लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद मणिपुर में भी 2 सदस्य चुने जाते हैं, मेघालय में भी, गोवा में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा के 2 सदस्य ही चुने जाते हैं। पर इसमें ऑप्शन में यहाँ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम केवल त्रिपुरा लगाएंगे। इसके बाद है किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? तो विधि विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, इसके बाद है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। ठीक है, इसके बाद है वित्त विधेयक संसद में किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। इसके बाद है राज्यसभा, अब देखेंगे राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन के लिए। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, इसको भी आप ध्यान करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष में, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता किसके समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के। ठीक है, इसके बाद है कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हैं? तो मध्य प्रदेश में 66 सदस्य। इसके बाद है संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है? तो दल बदल यानी कि 10 बहाने करके ले गई दिन, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे इसको। लोकसभा में सबसे बड़ा क्षेत्र फल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, इसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सुमित्रा महाजन। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन पुरुषों में कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, भारत का प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन था? पीए संगमा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 1952 से 54 में हाउस ऑफ द पीपल का जो है शुरुआत हुई थी। इसके बाद है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो केवल 30 मामले। इसके बाद है संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? शासन में वित्तीय लेखाओं को जांच, नियंत्रक महालेखा की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ठीक है, इसके बाद है सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल कब होता है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। प्रश्नकाल की अवधि क्या होती? 11 बजे से, दोपहर के 11 बजे से और 12 बजे तक। ठीक है, प्रतिदिन सदन की कार्यवाही में 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल में कितने
प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो 3 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न, ये 10 दिन पूर्व दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम किन प्रश्नों के उत्तर सदस्य सदन को मौखिक रूप में चाहता है, तो तारांकित। ठीक है, किन प्रश्नों के उत्तर सदन में लिखित रूप में चाहता है, अतारांकित। इसके बाद है किन प्रश्नों के उत्तर का संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक मामले से होता है, अल्प सूचना के प्रश्न, ये लोक महत्व के किसी तात्कालिक मामले से जुड़े हुए होते हैं, कौन से, अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु, यानी केंद्र राज्य संबंध का केंद्र राज्य संबंध से है सरकारी आयोग का संबंध। ठीक है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को। 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री ओम बिरला। ठीक है, अधोलिखित राष्ट्रपतियों तथा फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, नीलम संजीवनी रेड्डी में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे, तो ये नीलम संजीवनी रेड्डी ये नियुक्त हुए थे। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति किसी संशोधन द्वारा वयस्क माना गया था, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो 21 साल की उम्र थी आपकी वयस्क मताधिकार की, तो वो आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा में 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितना समय का अंतर होता है, तो यह 6 माह का अंतर होता है। ठीक है, लोकसभा की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो संसद का। ठीक है, संचित निधि का संबंध है 266, जो आर्टिकल 266 है। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व बटा होता है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित किया जा सकता है, तो धन विधेयक। ठीक है, किस वर्ष लोकसभा में पहले जो महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, तो 1977 में 6ठी लोकसभा में जो महिला सांसद थी इनकी संख्या न्यूनतम रह गई थी। इसके बाद है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो द्वितीय वाचन में। ठीक है, तो आज देखते हैं हम केवल 50 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और इसके बाद देखो बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके बाद आपको कुछ नोट्स पॉइंट भी हैं जो मैं आपके लिख कर भी लेकर आया हूं। ठीक है, देखो हाथ से भी लिख कर लेकर आया हूं मैं, जैसे कि ये समितियां हो गई, कुछ अनुच्छेद हो गए, कुछ संशोधन हो गए। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, आर्मी अग्निवीर का है, या आपका यूपी पुलिस री एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इस हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को एक तरीके से बेहतर बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।